जी वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अगेन। हमने क्लोज किया था रिलेशनल ऑपरेटर्स के मुतालिक डिस्कस करते हुए। रिलेशनल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जो कंपैरिजन के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं इनमें ये आपके पास जो पहला ऑपरेटर है, इसका कंपैरिजन में इसने रिजल्ट ये देना है। ओके, स्क्रीन शो नहीं हो रही, मुझे स्टूडेंट कह रहे हैं। तो स्क्रीन तो मैंने शो कर दी है। अच्छा, बस फिर तो मैं क्लोज करता हूँ, फिर इसको दोबारा से व्यू करवाता हूँ और इसके बाद कंफर्म करता हूँ। जी मेरे पास से जो है ये शो होना शुरू हो चुकी है। अगर नहीं हो रही थी अभी भी, जिस स्टूडेंट ने कहा है कि शो नहीं हो रही, तो आप जो है ना वो डिसकनेक्ट करके या लीव करके जूम को दोबारा से जो है वो ज्वाइन कर लें। आपके नेटवर्क का इशू होगा। ओके जी, तो हम यहाँ पे जिक्र कर रहे थे रिलेशनल ऑपरेटर्स को। रिलेशनल ऑपरेटर में हमारा ये पहला ऑपरेटर जो है ये है इक्वल्स टू का ऑपरेटर। इक्वल्स टू का जो ऑपरेटर है ये कैसे काम करता है, इसमें अगर आप देखें तो उसका जो सिंबल है ये एक्चुअल में दो इक्वल इक्वल के दो सिंबल है। हम यहाँ पे सिंगल इक्वल नहीं लगा सकते। सिंगल इक्वल का मतलब ये है कि ये ऑपरेटर जो है वो हमने देखा है कि असाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर हम असाइनमेंट कर रहे हो या फिर कंपेयर कर रहे हो तो अगर इक्वल्स टू दोनों सिस्टम में इस्तेमाल होगा तो उसमें कंपाइलर कंफ्यूज होगा। इस वजह से सिंगल इक्वल्स जो है वो इस्तेमाल होता है असाइनमेंट के लिए, और डबल इक्वल जो है वो इस्तेमाल होता है कंपैरिजन में इक्वल इक्वल चेक करने के लिए। अब ये कैसे काम करता है? ये काम ऐसे करता है कि आपका दो वैल्यूज है। एक वैल्यू आपके पास है 3, दूसरी वैल्यू आपके पास है 5, और इसके दरमियान में आपने इक्वल्स इक्वल या इसको बोलेंगे इज इक्वल टू का ऑपरेटर इस्तेमाल किया। अब ये देखें 3 और 5 दो वैल्यू, और हम इसको चेक करें कि आप ये दोनों बराबर हैं। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इस सूरत में ये हमें क्या बताएगा? फॉल्स। ये हमें रिटर्न करेगा, ये हमें बताएगा फॉल्स। जी मुझसे स्टूडेंट कह रहे हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर को कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। असल में इस जो यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर जो ये ऑपरेटर्स हैं इनको रिलेशनल ऑपरेटर्स कहा जाता है। कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज के अंदर जो ये वाले ऑपरेटर्स हैं जो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनको रिलेशनल ऑपरेटर्स कहा जाता है। अब कंपैरिजन में हम जो है ना नॉर्मली दो चीज़ों को इक्वल साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि रिलेशनल ऑपरेटर जो है इसके नाम से यूँ पता चलता है कि हम जो है दो वैल्यू के दरमियान में कोई रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि एक का दूसरे से क्या ताल्लुक है। क्या दो वैल्यू बराबर हैं, वैल्यू बराबर नहीं है। तो इसके लिए ये नाम ज़्यादा मुनासिब है कि आप रिलेशन ऑपरेटर्स बोलें। लेकिन क्योंकि ये कंपैरिजन के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती है इसलिए मैं यहाँ पे कंपैरिजन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाज़ ऑथर भी जो है वो इनको कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं, लेकिन इसके लिए ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। तो आप भी जो है कोशिश करें कि रिलेशनल ऑपरेटर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया करें इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। लेकिन अगर आप मेरे सामने कह भी देते हैं तो मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि जो उसका मुनासिब लफ्ज़ बनता है वो ही इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके बाद जो है नॉट इक्वल्स टू का हमारे पास ये ऑपरेटर है। नॉट इक्वल्स टू में देखें हमें यहाँ पे दो सिंबल जो यूज़ करने हैं वो कौन से हैं? एक सिंबल है एक्सक्लेमेशन मार्क, और दूसरा है यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। इन दोनों को अपने साथ में रखना है। अच्छा, ये याद रखिएगा बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे स्पेस नहीं है। दो सिंबल बिल्कुल साथ जुड़े हैं, तो ये दोनों सिंबल मिलके एक ऑपरेटर बनाते हैं, दैट इज नॉट इक्वल्स टू। तो इसमें क्या है, इसमें देखें तो 3 और 5 का हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि वो इक्वल्स तो नहीं है, और यही जो है वो हमें ये बताएगा कि इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से 3 और 5 इक्वल नहीं है। इस सूरत में ये हमें जो जवाब देगा वो करेगा ट्रू। इसी तरीके से आप वाकिफ़ होंगे ग्रेटर देन के, कि इसकी जो लेफ्ट साइड वाली चीज़ है उसको आप राइट साइड साइड से चेक करते हैं कि लेफ्ट साइड वाली चीज़ जो है अगर ग्रेटर हो, राइट साइड वाली चीज़ जो है वो अगर स्मॉलर हो, तो उस सूरत में ये ऑपरेटर जो है वो ट्रू बताता है। अभी आप इसके केस में देखें तो यहाँ पे इस वाले ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे 3 है, राइट साइड पे 5 है। लेफ्ट साइड पे चीज़ है उसको आप चेक करेंगे क्या वो ग्रेटर है राइट साइड से,
तो चेक किया तो ये राइट साइड से ग्रेटर नहीं है, इसलिए ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, फॉल्स प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से ये आपका लेस देन का ऑपरेटर है, इसके भी लेफ्ट को आप चेक करेंगे राइट के रिस्पेक्ट से, लेफ्ट वाली जो है वो स्मॉलर होनी चाहिए, राइट वाली जो है वो आपकी ग्रेटर होनी चाहिए। तो इस तरीके से जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 जो है वो इस वाले ऑपरेटर के लेफ्ट पे है, और 5 जो है इसके राइट पर है। तो इसके रिस्पेक्टिव देखें 3 इज लेस देन 5, जुमला को यूं बनेगा, और ये बात भी बिल्कुल लॉजिकल है, दुरुस्त है। तो ये आपका जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट आ रहा है ग्रेटर इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अच्छा, अब ये और ऊपर जो हमने यहाँ पे ये ऑपरेटर देखे हैं, तो इनमें देखो तो असाइनमेंट ऑपरेटर राइट साइड पर आ रहा है, लेकिन इनका काम कुछ और है, ये असाइनमेंट वाला काम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे ग्रेटर और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये एक्चुअल में असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, यहाँ पे ये इक्वल्स का ऑपरेटर है यहाँ पे, क्योंकि ये दो ऑपरेटर जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर हैं, मिलके क्या बन रहे हैं, एक ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जेन में ये ना आ जाए आपके कि जी यहाँ पे जो है आप लेफ्ट वाली चीज को राइट वाले के साथ कंपेयर करेंगे, जो रिजल्ट आए वो उसको आप इस पर करेंगे, तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे आपकी वैल्यू को जो है वो ऐसे देखा जाएगा कि इसके राइट साइड पे या तो स्मॉलर वैल्यू, जिसको मैं यहाँ पे लेस लिख रहा हूँ उसका मतलब है स्मॉलर, ठीक है, लेस, या फिर वो इक्वल वैल्यू। ठीक है, अगर राइट साइड पे लेस और इक्वल वैल्यू हो किसके, जो आपके राइट साइड पर है, इसमें भी आप यूँ कर लेंगे ग्रेटर होगी या फिर इक्वल वैल्यू होगी। तो इस सूरत में ये वाला ऑपरेटर क्या करेगा, ये आपको ट्रू बताएगा कि ये वैल्यू ट्रू है, लॉजिकली बताएगा ये क्या है, ट्रू है। और अगर ये बात नहीं होगी तो ये फॉल्स देगा। अभी यहाँ पे देख रहे हैं इस रिजल्ट को, यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 3, यहाँ पे वैल्यू है 5। अब यहाँ पे ऑपरेटर की लेफ्ट पे देखें तो वैल्यू 3 है, जो कि स्मॉलर है। दूसरी अगर आप चीज़ देखें तो ये 5 के इक्वल भी नहीं है। तो इस रिस्पेक्ट से ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, हमें बताएगा ये फॉल्स है। मैं अब यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी अब हमारे पास है यहाँ पे 5, और यहाँ पे भी हमारे पास है 5। अब यहाँ पे दो काम होने हैं ना, यहाँ पे एक तो ग्रेटर को चेक करना है और इक्वल को चेक करना है। ग्रेटर की बात करेंगे तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, लेकिन यहाँ पे और है, तो दोनों में से कोई एक बात होनी चाहिए, या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो। तो ग्रेटर तो नहीं है लेकिन ये है तो इक्वल, जब इक्वल होगा तो ये क्या करेगा, ये आपको प्रोवाइड करेगा ट्रू। वेरी गुड। हाँ जी, इसके बाद मैं एक और आपके सामने रखता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ जी यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 5। अब 6 जो है वो ग्रेटर है, और दूसरी तरफ आपके पास 5 है जो कि स्मॉलर है। अब इसमें देखिए तो यहाँ पे इक्वल वाला जो है लॉजिक यहाँ पे नहीं आती, यहाँ पे ग्रेटर वाली लॉजिक आएगी, यानी कि ये वाला होगा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी इस पे वैलिड होती है तो ये ट्रू जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा। तो इस सूरत में क्योंकि 6 ग्रेटर है 5 से, तो ये हमें प्रोवाइड करेगा ट्रू। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो आपको इसका भी पता चल गया होगा लेस देन और इक्वल्स टू का भी। तो मैं आपके सामने यहाँ पे ये रखता हूँ कि जी मेरे पास वैल्यू है यहाँ पे 17, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है जी 17। तो आपने मुझे बताना है ये ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, जिसका पहला आंसर आएगा मैं उसका बताऊंगा। ओके जी, फैसल नियाजी कह रहे हैं ट्रू आएगा, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं फैसल नियाजी कि यहाँ पे 17 और 17 दोनों इक्वल्स हैं। तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू है, तो लेस देन मुझे तभी वैलिड होगा और इक्वल्स टू तभी वैलिड होगा। तो अब ये इक्वल्स टू वाली सिचुएशन आ गई तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। वेरी गुड। जी हैदर अली, आप कह रहे हैं कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो, तो जी हाँ, इन दोनों कामों में से कोई एक भी ट्रू हो तो ये ऐसे होता है। आप लोगों ने ना मैथ्स के अंदर इसको चीज़ को ऐसे देखा होगा, लेस देन और इक्वल टू का सिंबल आप यूँ यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस लैंग्वेज के अंदर C++ लैंग्वेज के अंदर आप जो है इसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि आपने पहले लेस देन का सिंबल लगाना है फिर इक्वल टू का लगाना है। ये इक्वलेंट होता है ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से इसी के मुताबिक। ओके।
तो ये हो गया हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर्स। तो हम ज़रा इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास आगे एग्जांपल है इसकी। तो जी ये आपके सामने प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के अंदर जो है हम इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इसके बाद ये हमारा मेन मेथड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आके मेन मेथड क्लोज हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने कर ली है इनिशलाइजेशन। इस इनिशलाइजेशन से हो रहा ये है कि हमारे पास दो मेमोरीज बन रही है। एक मेमोरी का नाम है ए, दूसरी मेमोरी का नाम है बी। ए में वैल्यू आ रही है यहाँ पे 3, बी में वैल्यू आ रही है यहाँ पे 5। ये दो मेमोरीज जो है वो हमारे सामने आ गई। इसके अलावा आप देखो तो यहाँ पे एक और मेमोरी बन रही है, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट मेमोरी। जो बन रही है उसका नाम क्या है, रिजल्ट है। अब जो रिजल्ट मेमोरी है, रिजल्ट, राइटिंग से मारना कीजिएगा, माउस से जब लिख रहे होते हैं तो राइटिंग कुछ ऐसी ही बनती है। तो बस पढ़ा जाना चाहिए, अगर पढ़ने में मुश्किल हुई तो बता दीजिएगा। तो ये रिजल्ट एक और मेमोरी बन रही है, और इसकी जो टाइप है वो क्या है, बूल है। ठीक है, इसकी टाइप क्या है, बूल। अच्छा, बूल जो टाइप होती है ये ऐसी टाइप है जो कि ट्रू या फॉल्स स्टेट जो है वो स्टोर करती है। अब जो इंटीजर है उसके बारे में तो हमने देखा था कि वो इंटीजर वैल्यू स्टोर करती है। जो बूल टाइप होती है ये ट्रू या फॉल्स जो स्टेट होती है स्टोर करती है। अब ये ट्रू एंड फॉल्स जो है उसके रिस्पेक्टिव जो है यहाँ पे जो उसकी स्पेस यूज होती है वो होती है 1 बाइट। ठीक है, और इसके अलावा जो इसके अंदर वैल्यू होती है वो किस तरीके से पड़ी होती है, इसमें जो वैल्यू होती है कि अगर वैल्यू यहाँ पे हो जाए जी, इसमें अगर वैल्यू हो जाए यहाँ पे 0 तो वो फॉल्स होती है, और अगर इसमें वैल्यू हो जाए 1 तो वो ट्रू होती है। ठीक है, तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है अभी इसका एक्शन करके हम देख लेते हैं। तो अब इसमें देखें यहाँ पे पहली एक्सप्रेशन जो है वो आप यहाँ पे देखें। तो यहाँ पे जो ये है इसमें ये लगा हुआ है यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। इस असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये है कि इसको राइट साइड पे जो वैल्यू मिलेगी वो बूल टाइप की मिलेगी। बूल टाइप में क्या हो सकता है, आपको ट्रू मिल रहा होगा या फिर फॉल्स मिल रहा होगा, और वो जो वैल्यू होगी वो कहाँ पे आके स्टोर होगी, वो मेमोरी रिजल्ट में आके स्टोर होगी। अब यहाँ पे ए में वैल्यू पड़ी है यहाँ पे 3, बी में वैल्यू पड़ी है यहाँ पे 5, और इसके दरमियान में रिलेशन ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है इक्वल्स टू का। हम यहाँ पे कहेंगे 3 = 5, जो कि हमें पता है कि ये वैलिड नहीं है। तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये रिटर्न करेगा फॉल्स। जो फॉल्स होगा, फॉल्स के रिस्पेक्टिव जो है वो वैल्यू जो होगी वो 0, वो इस वाली रिजल्ट वाली मेमोरी के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले भी करवा रहे हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं 3 == 5 इज। तो इसके रिस्पेक्टिव आपको ये आउटपुट नजर आ रही है यहाँ पे, इसमें जो 3 == 5 इज जो है वो इसी वजह से लिखा आ रहा है क्योंकि हमने इसको डिस्प्ले करवाया। और इसके बाद देखें तो अगले इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर के बाद आके हमने मेमोरी बताई। कौन सी मेमोरी है, रिजल्ट मेमोरी है। रिजल्ट मेमोरी जो है उसकी टाइप क्या है, बूल टाइप है। इसमें वैल्यू क्या पड़ी हुई है, इसमें वैल्यू पड़ी हुई है फॉल्स। फॉल्स के सूरत में यहाँ पे वैल्यू होती है यहाँ पे 0। तो इसलिए इसने क्या डिस्प्ले कर दिया, आपको डिस्प्ले कर दिया यहाँ पे 0। जी, अगर यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो वो हैंड रेज कर ले, और बल्कि वो चैट मुझसे मैसेज करके मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि आप अंडरस्टूड कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे इसे अगली वाली एक्सप्रेशन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ये ए। ए की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पड़ी हुई है। दूसरी मेमोरी है यहाँ पे बी, और इसको अगर आप पढ़ें तो कुछ ऐसे बना हुआ है, 3 ≠ = 5। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 3 जो है 5 के इक्वल नहीं है। तो इसकी सूरत में जो ये वाला ऑपरेटर है ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। प्रोवाइड क्या करेगा, ट्रू। तो ये ट्रू जो है वो असाइन हो जाएगा रिजल्ट में। अब देखें रिजल्ट में हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ट्रू आ गया।
ट्रू की सूरत में जो है ये होल्ड क्या कर रहा होगा, कि ट्रू की सूरत में ये होल्ड करेगा 1। अब जो है यहाँ पे जब हमने ये एक्सप्रेशन इसमें प्लेस की, रिजल्ट हमारे पास हुआ आया, तो इसके बाद हम इसको डिस्प्ले करते हैं। तो डिस्प्ले करते हुए हमारे पास आ रहा है ट्रू 3 नॉट इक्वल्स टू 5 इज। तो देखें आपके पास जो सेकंड आउटपुट यहाँ पे नज़र आ रही है, इसमें आपके पास आ रहा है 3 नॉट इक्वल्स टू 5 इज। और इसके बाद जो है और इसके बाद जो है जो रिजल्ट की वैल्यू है, जो कि यहाँ पे ये रिजल्ट है, इसकी जो वैल्यू है ये आपके पास जो है वो ट्रू पड़ी हुई थी। ट्रू के रिस्पेक्ट में इसने क्या डिस्प्ले कर दिया, यहाँ पे 1 डिस्प्ले कर दिया। ओके, यहाँ पे आते हैं और इसका मैं ज़रा स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है, हैव यू मार्क माई अटेंडेंस। जी नहीं, मैंने अभी किसी की अटेंडेंस मार्क नहीं की, दूसरे सेशन की अटेंडेंस अभी मैंने मार्क करनी है। इसके बाद जो है एक और सवाल आया जी, मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2022 इंस्टॉल है और उस पर समझ नहीं आ रही कैसे वर्क करना है। ओके, तो आपको समझ नहीं आ रही तो हम ज़रा जल्दी से आते हैं और विजुअल स्टूडियो 2022 के ऊपर आते हैं और इसको ऊपर हम काम करते हैं। तो मुझे जो है यहाँ पे पीस ऑफ कोड की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी, और इसके बाद मैं आपको शो करवाता हूँ विजुअल स्टूडियो। ये विजुअल स्टूडियो आप लोगों को शो हो रहा होगा। और इस विजुअल स्टूडियो पे आके मैं यहाँ पे आके पहला काम ये करूँगा कि फाइल में आके न्यू पे जाके यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा प्रोजेक्ट। तो मेरे पास यहाँ पे नया आ रहा है प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट बताऊँगा। तो यहाँ पे मेरे पास देखें ये एम्प्टी प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मेरे पास ये सिलेक्ट हुआ हुआ है और C++ की ही चीज़ें मैंने प्लेस की हुई हैं। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास आ गया प्रोजेक्ट 3। तो इसका नाम हम कर लेते हैं BCS1C टेस्ट। मेरे प्रोजेक्ट का नाम मैंने ये रख लिया। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे आके क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास क्रिएट हो जाएगा जी। ये मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो राइट साइड पे देखिए मेरे पास ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर आ गया है। ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे यहाँ पे आके सोर्स फाइल पे मैंने आके राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करके मैंने ऐड पे कर्सर लेकर गया। कर्सर पे लाने के बाद यहाँ पे आ गया न्यू आइटम। अब इस न्यू आइटम पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे .cpp है, .h है, C++ क्लास है और डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना है C++ फाइल। जी, मुझे काइंडली ज़रा हैंड रेज करके कंफर्म कीजिएगा, ये आपके पास ऐड न्यू आइटम वाली स्क्रीन शो हो रही है ना। ओके ठीक है, हैंड डाउन कर लें, थैंक यू। ओके, यहाँ पे अब ये source.cpp फाइल है, इसमें मैं नाम रखता हूँ उसका। उसका नाम हम रखते हैं जी, लेट्स से test01। और इसके बाद मैंने यहाँ पे आके कर दिया ऐड का बटन क्लिक। तो अब देखिए मेरे पास एडिटर में ये चीज़ आ गई है। तो अब यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे test01.cpp फाइल मौजूद है, और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास एडिटर आ गया है। टॉप यहाँ पे देखें test01.cpp, और उसके नीचे यहाँ पे मैं टेक्स्ट वगैरह लिख सकता हूँ, मैं चीज़ें वगैरह यहाँ पे बना सकता हूँ। मैंने वहाँ से पीपीटी वाली स्लाइड से मैंने कोड को कॉपी किया था। यहाँ पे आगे मैं कंट्रोल V प्रेस करता हूँ, तो देखें ये सारा का सारा कोड जो है यहाँ पे पेस्ट हो गया। कंट्रोल V प्रेस करने से मेरी फाइल इस वक्त सेव नहीं है। सेव ना होने की पहचान ऐसी होती है कि आप देखें लेफ्ट साइड पर जो टैब है टॉप के ऊपर, जिसमें हम कर्सर लेकर आया हूँ, यहाँ पे ना test01.cpp के बाद ना स्टैटिक लगा हुआ है। जब ये स्टैटिक लगा होता है इट्स मीन योर फाइल इज नॉट सेव्ड। तो फाइल को सेव करने के लिए आप क्या करते हैं, कंट्रोल S दबाते हैं, ठीक है। या यहाँ पे ये बटन भी है, आप ऊपर देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है सेव test01.cpp, कंट्रोल+S। तो आप कंट्रोल और S दबाते हैं तो ये सेव हो जाता है। तो ये देखें यहाँ पे ये सेव हो गया। तो आप देखें यहाँ पे इसके ऊपर से जो स्टैटिक है वो भी गायब हो गया। अब इसके बाद जो है आपने इसको रन करना होता है। तो मैं रन करने से पहले इसको बिल्ड करता हूँ। तो यहाँ पे आके बिल्ड करते हैं, बिल्ड सोल्यूशन। तो यहाँ पे बिल्ड सोल्यूशन में देखें आउटपुट के अंदर आपके पास ये बिल्डिंग्स होती हुई नज़र आती है। फिर इसके बाद जब बिल्ड हो जाता है तो ये सक्सीड से पहले बना जाता है। और अगर बिल्ड ना हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई एरर हो, मैं यहाँ पे एक एरर जनरेट करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ बिल्ड। तो यहाँ पे जब मैं बिल्ड करूँगा तो यहाँ पे देखें
आउटपुट में देखें तो यहाँ पे फेल से पहले 1 आ गया, इसका मतलब है कि ये फेल हो गया है। और एरर लिस्ट मेरे पास यहाँ पे नीचे शो हो रही है, तो इसमें यहाँ पे एरर भी आ जाएगा कि यहाँ पे कोई एरर है। तो एरर होने की वजह आपको पता ये है कि मैंने यहाँ पे आर जो है वो रिमूव कर लिया था, इसकी वजह से यहाँ पे एरर आ गया था। तो इसके बाद जो है यहाँ पे आके मैं इसको दोबारा से बिल्ड करता हूँ। तो ये बिल्ड किया तो अब ये सक्सीड हो गया। अब इसके बाद जो है हम उसको रन करके इसकी आउटपुट को व्यू कर सकते हैं। ओके, ज़रा मैं इसकी आउटपुट को व्यू करता हूँ। तो इसको मैंने रन किया, अब ये मेरे पास आउटपुट पे आ रहा है। आपको आउटपुट नज़र नहीं आ रही होगी, तो मैं अब आपको आउटपुट की स्क्रीन शो करवाता हूँ। तो जी, ये आपको आउटपुट की स्क्रीन शो हो रही है, तो ये देखें इसमें आउटपुट आ रही है। अब मैं कोड आपके सामने जो है डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, मैंने आपके सामने दो एक्सप्रेशंस का वर्किंग बता दी है। बाकी को आपने खुद टेस्ट करना है, समझना है, और उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करनी है। तो अब पहले वाले को देख लें, जैसे हमने किया था 3 और 5 के दरमियान में कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया। 3 = 5, तो 3 5 के इक्वल नहीं होता, तो उसके लिए जो मेमोरी में वैल्यू स्टोर हुई वो क्या हुई, 0। ठीक है। इस तरीके से 3 ≠ = 5, तो अब 3 जो है 5 के इक्वल नहीं है। इस रिलेशन ऑपरेटर ने इसको क्या बताया, बिल्कुल ठीक बताया, ट्रू बताया। तो ट्रू के रिस्पेक्ट में जो मेमोरी में वैल्यू स्टोर हुई वो क्या हुई, यहाँ पे स्टोर हुई 1। और इस तरीके से नेक्स्ट में देखते हैं 3 > 5 की सूरत में 3 जो है 5 से ग्रेटर नहीं है, तो उसने फॉल्स के लिए 0 आउटपुट पे दिया। और इसी तरीके से रिमेनिंग चीज़ें मुझे सवाल पूछा जा रहा है, जिस एक्सप्रेशन में हम बोल डेटा टाइप वाला वेरिएबल यूज़ करते हैं, उस एक्सप्रेशन में सिर्फ रिलेशन ऑपरेटर यूज़ होते हैं। जी, दो तरह के होते हैं, एक रिलेशन ऑपरेटर होते हैं, दूसरे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है। आसान फाज में ये समझें कि अगर आपके पास बूलियन टाइप में वैल्यू आपने स्टोर करनी है, तो आपके पास एक्सप्रेशन ऐसी होनी चाहिए जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में हो। तो ट्रू एंड फॉल्स जब भी आपके पास आएगा, तो आपके पास जो है बूलियन टाइप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ज़रा आपको लेके चलता हूँ दोबारा स्लाइड के ऊपर। जी, ये हमारे पास स्लाइड आ गई। जी, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं सर, अगर फॉल्स होगा तो 0 होगा, और अगर करेक्ट होगा तो 1। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। फॉल्स होगा तो 0, और ट्रू होने की सूरत में आपके पास जो वैल्यू उसकी बनेगी मेमोरी के अंदर जो आपको शो हो रही होगी, दैट इज़ 1। ठीक है। ओके, तो ये मैं स्क्रीन आपके सामने एक्सपेंड कर लूँ। ओके, तो ये इसमें रिमेनिंग जो चीज़ है वो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा। आई होप कि वो आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को नहीं समझ आई तो काइंडली मुझे चैट में बता दें, फिर मैं आगे रिमेनिंग बताऊं, अदरवाइज हम अगले ऑपरेटर्स पे जाते हैं। अगला ऑपरेटर जो आप देखें तो ये हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर से आप वाकिफ़ हैं, आपने जो है वो फिज़िक्स में या इवन मैथ्स के अंदर भी आपने लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। जैसे एंड ऑपरेशन होता है, फॉल्स और ऑपरेशन होता है, नॉट ऑपरेशन होता है। ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। और ये ऑपरेटर जो हैं वो किस पे काम करते हैं, तो ये ऑपरेटर ऐसे हैं जो कि काम करते हैं बुलियन टाइप की वैल्यूज पे। यानी कि इसके राइट साइड पे भी कोई बुल टाइप की वैल्यू होती है, लेफ्ट साइड पे भी कोई बुल टाइप की वैल्यू होती है। यानी कि आपके पास यहाँ पे कुछ काम ऐसा होगा जिस पे या तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ रहा होगा ट्रू और ट्रू, या इसी तरीके से ट्रू एंड फॉल्स। तो इस तरह का जो रिजल्ट आ रहा होगा, ये उसके ऊपर जो है ये काम करता है। ठीक है। तो अमूमी तौर पे आप जब नॉर्मली देखेंगे, तो जो ये वाले ऑपरेटर्स होते हैं इनकी राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी कोई एक्सप्रेशन होती है। ठीक है। तो इसी रिस्पेक्ट से अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे एग्जांपल के अंदर भी एक जो लफ्ज़ लिखा नज़र आ रहा है, वो एक्सप्रेशन आ रहा है कि एंड से पहले भी आपको लेफ्ट साइड पे भी एक्सप्रेशन नज़र आ रही है, एंड के राइट साइड पे भी आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रही है। तो एंड और नॉट के लिए जो लॉजिक्स होती हैं उससे आप वाकिफ़ होंगे। तो लेट्स से मैं यहाँ पे आपके सामने एक टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ कि जी ये हमारे पास जो है वो टेबल है। अब इसमें हम जो है वो बात करेंगे कि जी अगर आपके पास एंड हो,
ठीक है। तो एंड के लिए सिंबल कौन से वाला है, ये 2 दफ़ा एंड ऑपरेटर या एम्पीसेंड ऑपरेटर जो है वो सिंबल जो है वो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। अभी थोड़ी देर में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये ज़रा विजुलाइज भी करवा दूँ विजुअल स्टूडियो के ऊपर भी। अब इसमें क्या है, इसमें आपके पास इसकी लेफ़्ट साइड है और इसकी राइट साइड है, ये मैं भी दो ही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। और ये जो है ना, यहाँ पे मैं जो एरो लगा रहा हूँ ये एक्चुअल में क्या होगा, ये इसका रिजल्ट होगा कि ये आउटपुट क्या देगा, या ये इसका रिस्पॉन्स जो है वो क्या बनेगा। एंड की सूरत में ये होता है कि अगर आपके पास लेफ्ट पे भी ज़ीरो हो, राइट पे भी ज़ीरो हो, तो इस सूरत में ये जो रिजल्ट आता है ये आपके पास ज़ीरो ही आता है। इस ज़ीरो का मतलब ये है कि ये फॉल्स है, लेफ्ट भी फॉल्स है, राइट भी फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स होता है। ठीक है। ये तो पहले इसका केस हो गया। अब ज़रा हम दूसरा केस इसका देखते हैं। अब एंड में ये होता है कि अगर आपके पास एक ट्रू हो, जैसे लेफ्ट भी ट्रू हो सकता है, राइट भी ट्रू हो सकता है, कोई एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो, तो उस सूरत में जो इसका रिजल्ट होता है ये फॉल्स होता है। ठीक है। तो एंड को याद करने का तरीका कार यही होता है कि इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी सारी की सारी जो, या एटलीस्ट जो उसके लेफ्ट राइट पे जो चीज़ें हैं वो अगर दोनों ट्रू हों तब तो ये ट्रू देता है। जैसे कि इस पे लेफ्ट पे भी ट्रू मिले इसको, इसके राइट पे भी इसको ट्रू मिले, तो उस वक्त में ये रिजल्ट भी इसका ट्रू होता है। यानी कि वो क्या करेगा, लेट्स से यहाँ भी वन आएगा, यहाँ भी वन आएगा, तो इसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई एक भी ज़ीरो हो जाए, कोई एक भी फॉल्स हो जाए, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है। ये जो ये वाला ऑपरेटर है ये शो करता है कि आपकी चीज़ जो है वो कंपलसरी जो है वो मौजूद हो। कंपलसरी का मतलब ये है कि कंपलसरी वो पॉजिटिव हो। अगर कंपलसरी पॉजिटिव नहीं होती तो इसका मतलब ये होगा कि वो क्या हो जाएगी, वो आपकी फॉल्स हो जाएगी। यानी कि दोनों चीज़ों का ट्रू होना लाजमी है। इसके बाद इसे अगला है हमारे पास और ऑपरेटर। अब जो और ऑपरेटर है इससे आप वाकिफ़ हैं कि ये वाला ऑपरेटर जो है आपको इसको हम और ऑपरेटर कह रहे हैं। इसमें देखें ये दो जो है हमारे पास पाइप सिंबल यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये दो हैं, बीच में कोई स्पेस नहीं है, ये दोनों साथ जुड़े हुए हैं। ये दोनों ऑपरेटर इकट्ठे जब आप यूज़ करेंगे दैट विल बिकम और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे और राइट साइड के ऊपर जो काम हो सकते हैं, इसकी पहचान ये है कि इसमें कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ये ट्रू रिटर्न करता है, ये ट्रू प्रोवाइड करता है। लेट्स से अगर यहाँ पे पहला फॉल्स है, यहाँ पे दूसरा फॉल्स है, तो इस सूरत में जो इसकी आउटपुट बनेगी दैट विल बी फॉल्स। ठीक है। ये एक केस है जिसमें आपको इसके सूरत में फॉल्स मिलेगा। अच्छा, अब लेट्स से एक भी ट्रू हो जाए, लेट्स से लेफ्ट वाला ट्रू हो गया, राइट वाला फॉल्स है, कोई एक भी इसकी सूरत में इसको ट्रू मिल जाए, तो ये रिजल्ट में ट्रू प्रोवाइड करता है। ओके। अब इसमें अगला केस देख लें, तो पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो तभी ट्रू देगा, और अगर दोनों ट्रू हो जाए तब भी ये क्या देगा, ट्रू देगा। इसके बाद जो है ये हमारे पास जो ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में ये है सिंपल सा। अब नॉट ऑपरेटर जो है ना वो सिंपल एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ। ठीक है। नॉट ऑपरेटर में ये है कि अगर ये ट्रू हो, ये जो है ना यूनिटी ऑपरेटर है, इसने क्या करना है, इसके बाद सिंपल एक एक्सप्रेशन आनी है, उसके पहले जो है आपके पास ये नॉट ऑपरेटर लगेगा। तो ये नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, जो अगर वो वैल्यू ट्रू है तो ये उसको फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स है तो उस वक्त में ये क्या कर देगा, उसको ट्रू कर देगा। तो ये इसने जो है वो काम परफॉर्म करना है। तो ज़रा हम क्विकली यहाँ पे नेक्स्ट वाले स्टेज पे आते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये कुछ एक्सप्रेशन आपके सामने है। यहाँ पे दो मेमोरीज हैं, ए जिसमें वैल्यू पड़ी है 5, दूसरा है बी जिसमें वैल्यू पड़ी है 8। यहाँ पे एक और मेमोरी है रिजल्ट के नाम से, इसकी लेफ्ट एक्सप्रेशन है, यहाँ पे इसकी ये राइट एक्सप्रेशन है, और बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। ए ग्रेटर देन 3, तो ए में वैल्यू पड़ी है 5, तो ये तो हो गया ट्रू। ठीक है।
बी ग्रेटर देन 5, बी में वैल्यू पड़ी है 8, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो ये भी हो गया ट्रू। अब क्योंकि इस एंड ऑपरेशन के एंड ऑपरेटर की लेफ्ट पे भी ट्रू है, राइट पे ट्रू है, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा? ट्रू। और इसको जो है हम आउटपुट पे लेकर आएंगे, तो देखें तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 मीन्स ट्रू। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं और ऑपरेटर को। तो यहाँ पे ये और ऑपरेटर की एग्जांपल हम देखने लगे हैं। तो यहाँ पे ए के अंदर वैल्यू देखें 5 पड़ी हुई है, बी में वैल्यू पड़ी हुई है 8, 8। अब यहाँ पे कंडीशन देखें, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये हो गया ट्रू। दूसरा यहाँ पे बी ग्रेटर देन 5 देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी हो गया ट्रू। तो और ऑपरेटर में तो ये होता है कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ये क्या करता है? ट्रू। तो अब देखेंगे यहाँ पे पहली आउटपुट, दूसरी आउटपुट, तीसरी आउटपुट देखेंगे, तो तीसरी आउटपुट आपके पास क्या आ रही है? ट्रू आ रही है। इसकी तरह फॉल्स देख लेते हैं। फॉल्स में देखें तो यहाँ पे है ए लेस देन 3, तो 5 लेस देन 3 हम बात कर रहे हैं, दैट्स मीन इट्स फॉल्स। दूसरा यहाँ पे बी में 8 पड़ा हुआ है, 8 लेस देन 5, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा फॉल्स। तो दोनों फॉल्स हैं। तो इसकी सूरत में देखें तो ये 1 2 3 4, पहली आउटपुट इसमें आ रही है, दूसरी इसमें आ रही है, तीसरी इसमें आ रही है, चौथी इसमें, जी पांचवी। तो पांचवी इसकी आउटपुट हम देखें ना, तो ये पांचवी आउटपुट की सूरत में हमें कह रहा है फॉल्स, कि और की सूरत में इसने क्या कर दिया? फॉल्स। अच्छा, इसके बाद जो है हम यहाँ पे नॉट यूज़ कर रहे हैं। नॉट को देखें तो यहाँ पे क्या है? नॉट में हमने यहाँ पे किया ए लेस देन 3, ए की वैल्यू क्या है? 5, 5 लेस देन 3, तो 5 लेस देन 3 जो है वो रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि 5 3 से छोटा तो नहीं होता। ठीक है। अब ये फॉल्स को इसने क्या कर दिया? इस नॉट ने ट्रू कर दिया, और ट्रू जो है वो हम यहाँ पे देखें तो रिजल्ट की सूरत में डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो इसकी सूरत में देखें तो इसकी आउटपुट क्या आ गई? ट्रू आ गई। जी, ये था आपका लॉजिकल ऑपरेटर। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से कॉपी करूँ और उस पर जाके पेस्ट करूँ। इतनी देर में आप लोग ये काम करें कि आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करें। अटेंडेंस मार्क करने के लिए आपने करना ये है कि आपने अपना कंप्लीट नेम, और जिनका एक सेम नेम के मल्टीपल स्टूडेंट्स क्लास में है, तो अपना साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में ब्रैकेट में लिखेंगे। तो वो आप लोग मुझे चैट में सेंड करें ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। जी, मैं इतनी देर में जो है विजुअल स्टूडियो पे आता हूँ। तो उतनी देर मैंने माइक बंद किया हुआ है। आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करते रहें। जी, विजुअल स्टूडियो में मैंने कोड को कॉपी करके पेस्ट कर लिया, और उसके बाद उसको मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं बिल्ड में जाऊंगा, इसको बिल्ड करूंगा। तो ये बिल्ड सक्सीड होगी, तो इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो मैंने इसको रन कर दिया। अब रन करने के बाद आपको इसकी आउटपुट नज़र नहीं आ रही होगी। तो आपको आउटपुट शो करने के लिए जो है, मैं इसको लेकर आता हूँ इसकी आउटपुट स्क्रीन पे। तो जी, ये अब आपको आउटपुट इसकी नज़र आना शुरू होगी। तो इसमें पहले जो है अब उसका रिजल्ट ट्रू आया था तो 1 आ रहा है, दूसरा फॉल्स था तो 0 आ रहा है, फिर तीसरा और चौथा ट्रू था तो 1 1 आ रहा है, फिर पांचवा जो था इसमें फॉल्स था तो 0 आ रहा है, और फिर इसके बाद ये ट्रू आ रहा है। तो ये इसकी आउटपुट जो है वो बन रही है। ओके। तो जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। लेक्चर में तो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी, लेकिन यहाँ तक ही हम पहुँच पाए हैं। जी, इसके बाद जो है एक्सप्रेशन के ऊपर हमने बात करनी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सप्रेशन और उसके अलावा सिलेक्शन स्टेटमेंट्स वगैरह को डिस्कस करेंगे।
जी, अटेंडेंस आपने ऐसे लगानी है कि आपने अपना मुकम्मल नाम चैट में मुझे सेंड करना है। तो चैट में आपका मुकम्मल नाम लिखा हुआ मुझे मिलेगा और रिकॉर्डेड हो जाता है, मेरे पास सेव हो जाता है। तो उसके बाद मैं उसमें से अटेंडेंस आपकी मार्क कर लूँगा। ओके स्टूडेंट, जो लोग अटेंडेंस मार्क कर चुके हैं तो हम अपनी क्लास को यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।